पछतावे की आग। अब पछताए होता क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बिटिया की फोटो कलेजे से चिपका विलाप कर रही थी। ठकुराइन रोने के साथ साथ ना जाने कितनी गालियां और बद्दुआएं भी दे रही थी। और हाँ, उन लोगों को सबक सिखाने का भी ठान रही है। लेकिन काश ठकुराइन समय रहते कदम उठा लेती तो ऐसी नौबत क्यों आती। लेकिन तब तो उन्हें अपनी इज्जत प्यारी थी, लोग क्या कहेंगे। लेकिन अब ही लोग कहाँ चुप है, अब भी तो लोग बातें बना रहे हैं। ऐसी माँ से अच्छा माँ ही ना हो जो अपनी बेटी के दर्द को ना समझे। अब आप लोग सोच रहे होंगे आखिर माजरा क्या है, तो सुनिए माजरा भी। ठाकुर साहब अपनी 2 साल की बिटिया गार्गी को ठकुराइन के हाथ में सौंपकर इस दुनिया से चले गए। गार्गी की परवरिश ठकुराइन ने अकेले ही बड़े नाजों से की थी। ठाकुर साहब की बहुत संपत्ति थी जो सब ठकुराइन और गार्गी की ही थी, क्योंकि ठाकुर साहब अकेले थे। गार्गी ने ग्रेजुएशन ही किया था कि उन्हें शादी की चिंता सताने लगी। परवरिश नाजों से की थी, लेकिन शादी बिना मर्जी के बड़ा ऊंचा खानदान देखकर कर दी। बिटिया तो पढ़ना चाहती थी, लेकिन ठकुराइन को ना जाने कौन सा भूत सवार हो गया था शादी का। खूब दान दहेज भी दिया गया था। आखिर ठकुराइन के बाद सब गार्गी का ही तो था। सुना था सब लोग बड़े खुले विचारों के थे, लेकिन अंदर की बातें कौन जानता है। 3 दिन बाद पग फेरे पर आई गार्गी के चेहरे पर कोई खुशी ना थी, लेकिन ठकुराइन ने जानने की कोशिश भी ना की। कुछ दिन तक तो चुपचाप सहती रही, माँ से कुछ ना कहा। लेकिन कोई कितना सहे, थक हार कर उसने माँ से कहना शुरू किया, माँ मुझे इस दलदल से निकाल लो, यहाँ मेरी इज्जत नौकरानी और पैर की जूती से बढ़कर ना है। इन लोगों को बहू और पत्नी नहीं, बल्कि काम के लिए नौकर और बिस्तर पर भोग्या चाहिए। छोटी छोटी गलतियों पर मुझे खूब मारा पीटा जाता है। और तो और मुझे अपना बनाया खाना भी नहीं खाने को मिलता ठीक से। किसी किसी दिन तो मुझे कमरे में बाहर से बंद कर देते हैं। यह लोग अमीर नहीं बल्कि गलत काम लड़कियां बेचना करते हैं। मैंने देख लिया था एक बार, इसीलिए मेरे साथ ऐसा किया जाता है। लेकिन ठकुराइन के कान पर जू भी ना रेंगा। समाज का हवाला देकर चुप करा दिया बिटिया को। बिटिया हम तुम्हारे जन्म के साथी थे, किस्मत के नहीं, अब वही तुम्हारी किस्मत है। तुम यहाँ आकर बैठ जाओगी तो कितनी बदनामी होगी मेरी और ठाकुर खानदान के पूर्वजों की। अब बिटिया ने कहना बंद कर दिया, अपनी किस्मत समझ जीती रही। छोटी छोटी बातों पर उस पर हाथ उठाया जाता था, यहाँ तक कि पूरे घर वाले मिलकर मारते थे। एक दिन तबीयत खराब होने पर सुबह उठने में देर हो गई। छोटी सी बात के लिए पूरे घर वालों ने मिलकर मारा और मरा समझकर छोड़ दिया। उन्होंने मरा समझकर छोड़ा था, लेकिन ईश्वर की लीला देखिए, वह सच में दुनिया छोड़ चली गई। फोन करके ठकुराइन को सूचना दी गई, जल्दी आइए, आपकी बिटिया गार्गी को पता नहीं क्या हो गया है। ठकुराइन पहुंची। गार्गी की हालत देख सन्न रह गई। उन्होंने जल्दी से गार्गी को गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल निकल गई बिना किसी से कुछ बोले। वहां पहुंचने पर डॉक्टर ने जो बताया सुनकर ठकुराइन को शॉक लग गया। आपकी बिटिया 2 घंटे पहले ही मर चुकी है। अब क्या कर सकती थी ठकुराइन सिवाय पछताने के। गार्गी को ससुराल ना ले जाकर सीधा घर लेकर आ गई। उसकी ससुराल से कोई हॉस्पिटल झांकने भी नहीं गया था, यहाँ तक कि उसका पति भी। यहीं से उसका अंतिम संस्कार किया गया। जिस माँ की कोख से जन्म लिया, उसी माँ की आंखों के सामने इस दुनिया से चली गई। और माँ झूठी शान में कुछ ना कर सकी। ब्रह्मा भोज का कार्यक्रम खत्म होने के दूसरे दिन बिटिया की फोटो कलेजे से चिपकाए जोर जोर रोए जा रही थी। अचानक रोना बंद कर उठी और चल पड़ी गार्गी की ससुराल अत्याचारियों को उनकी जगह पहुंचाने। तो दोस्तों अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हमें चाहिए कि अपने लड़की की शादी किसी अच्छे घराने में, कोई अच्छा लड़का जो किसी चीज का नशेड़ी न हो आदि सब अच्छे से देख के करें। दोस्तों धन दौलत पे कभी न भागे, नहीं तो यही रहेगा पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आज का माहौल आप तो जानते ही हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। धन्यवाद।